के अंदर आ जाती है। लेकिन हमें पवित्र होना है, क्योंकि इस्राएल का पवित्र जो देव है, परमेश्वर है, वो पवित्र है और वो हमें आह्वान देता है, हमें चैलेंज करता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा आप भी पवित्र हो जाए। और ये परमेश्वर का पवित्र वचन जब जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे गुणों को हम जान सकते हैं और हम नैतिक जीवन जी सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, धार्मिक जीवन जी सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं और परमेश्वर को हम पाते हैं। और इसके अंदर परमेश्वर का जो प्यार है वो हर एक पुरुष के अंदर लिखा गया है। यूहन्ना 3 सुसमाचार और उसका 16 पद, परमेश्वर ने इस जहां से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लहुता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम हमें ये बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है और हमें कैसे बरतना है, कैसे व्यवहार रखना है, किस तरह दूसरों को हमें माफ करना है, किस तरह हमें दूसरे लोग को प्यार करना है, वो सभी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, सेवा कार्य है कि जिसके लिए हमें हर रोज प्रभु का वचन पढ़ना है, जानना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर किस तरह से महान और अद्भुत कार्य करता है वो हमें जानना है। आज दुनिया का क्या हो रहा है उसके बारे में भी पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। तो हमेशा इसके लिए दुआ कीजिए, हमारी भी आप सहायता कीजिए। और हमारा उद्देश्य ये है कि हर कोई इंसान वो प्रभु का वचन को पाले, परमेश्वर को पाले, ताकि उसके भवन में आके उसकी आराधना करे, अच्छा जीवन बिताए और देश को प्रगति के अंदर ला सके। परमेश्वर उसके लोग को आशीष देता है और उसके कलीसिया के द्वारा अपने राज्य को वो बढ़ाना चाहता है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ, ये मौका हमें दिया गया। और मेरे पास एक बाइबल भी है, हिंदी बाइबल, करीब 7 बाइबल में आज लेके आया हूँ, हिंदी में है और इसकी कीमत 300 रुपया है। अगर किसी को चाहिए तो मैं पीछे बैठा हूँ, आप मुझसे खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी बाइबल है, यानी कि उसका जो गिल्टेज है अच्छी लैंग्वेज में है, री एडिटेड लैंग्वेज है, तो आप पढ़ सकते हैं और बाबू साठ के कार्य के अंदर, सेवा के कार्य के अंदर आप सहायता रूप बन सकते हैं। सो फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आसमान लोग का धन्यवाद करता हूँ, बाबू सोसाइटी को ये जो मौका दिया गया, खुदा आप सभी को आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। बाइबल सोसाइटी की इस सेवकाई के लिए और पास्टर ब्रदर डेविड का सेवकाई के लिए परमेश्वर बहुत आय से आशीष देने के लिए और परमेश्वर का वचन सभी जगह में जल्दी से फैलने के लिए परमेश्वर की सेवकाई में आशीष देने के हम लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 33, साम 33। Psalms 33, भजन संहिता 33। Psalm 33 verse 1 first to the last। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है।
वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उन सब कामों को विचार करता है। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आखिरी दोनों वचनों हम मिलकर पढ़ेंगे। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है। हमारे भी बाइबल को नीचे रख के परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु तेरा वचनों के लिए धन्यवाद। लॉर्ड हालेलुया, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद। तूने दिया वचनों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, इस वचन से तू हमसे बोल, तेरी आत्मा हमसे बोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज सुबह का समय हमें दिया हुआ आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तेरे वचन का जानकारी तो हमें दिया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज हम तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए आए परमेश्वर। तू हमें अपने वचन से तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तेरा वचन से तुम्हें तृप्त कर। हालेलुया, तेरा सामर्थी वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में वास्तव रूप में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में पाने के लिए समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो गण के पिता। बैठिए। परमेश्वर ने इस दिया हुआ भजन संहिता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और एक बार परमेश्वर के सन्मुख में आकर हम सभी को मिलकर आराधना करने के लिए, और पिछले पूरा सप्ताह परमेश्वर ने व्यक्तियों को, परिवारों को, पूरा मंडली के सभी लोगों को परमेश्वर ने बचाया है। इस विषय को याद करते हुए परमेश्वर को सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय रूप में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमें बल देता है। कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, कम होने के समय भी अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हुए, अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर बातें करते हुए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बल देता है। इसलिए कभी कभी जब निराश होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, थरथराते, उस समय परमेश्वर अपने वचन से हमें सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। इन सभी कारणों के कारण परमेश्वर ने हमें इस भजन ये इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ सारे उपकारों को, परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ सारे भलाइयों को याद करते हुए ये एक स्तुति का गीत है करके इसके शीर्षक में लिखा हुआ है। दिस इज ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। परमेश्वर को स्तुति चढ़ाने का एक भजन आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हम आइए उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। 33 का पहला वचन हिंदी में पढ़िए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। నీతిమంతులారా యెహోవాను బట్టి ఆనందగానము చేయుడి, స్తుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరము. നീതിമാന്മാരെ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ, സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहां इस पहले वचन में लिखा है, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना होती है, यहां शोभा देता है करके लिखा। परमेश्वर सभी धर्मियों को, और जो मन के सीधे हैं, मन के सच्चे हैं, उसको परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए एक आह्वान है, यहां पर एक कॉल है।
एक पुकार है कि हम परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर का जय जयकार करना है। लेकिन यहाँ पर खास करके धर्मियों और जो सीधे मन के सीधे और सच्चे हैं वो परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए एक आह्वान नहीं तो पुकार हम इस पहला वचन में देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर के सन्मुख में धर्मी यानी कि सही काम करें और परमेश्वर के सन्मुख में हमेशा सच्चाई और मन की सीधाई और खराई के साथ चलना परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसे जय जयकार और ऐसी स्तुति और ऐसी आराधना और ऐसा परमेश्वर का जो आदर देना परमेश्वर को बहुत ही उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर को उसको भावता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमारे जीवन में हम कोशिश करें कि परमेश्वर के सन्मुख में हमेशा धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए, सच्चाई और खराई का जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। ऐसे करने से परमेश्वर हमारे सारे कार्यों को सफल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सन्मुख में धार्मिकता और सच्चाई और खरा जीवन बिताने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा करके परमेश्वर का वचन है। और उसके चौथे वचन में हम आएंगे, चौथा वचन पढ़ेंगे, फोर्थ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है हाँ। और उसका सब काम सच्चाई से होता है। अन्य भाषा में पढ़े। యెహోవా వాక్యము యథార్థమైనది, ఆయన చేయనదంతయు నమ్మకమైనది. യഹോവയുടെ വചനം നേരുള്ളത്, അവന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും വിശ്വസ്തതയുള്ളത്. கர்த்தருடைய வார்த்தை உத்தமமும் அவருடைய செய்கையெல்லாம் சத்தியமா இருக்கிறது. यहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज राइट एंड ट्रू, लेकिन हिंदी में लिखा है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। सचमुच में यहोवा का वचन सही है और सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 12 में लिखा है कि यहोवा का वचन पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जगह में लिखा है द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज फ्लॉलेस, मतलब उसमें कुछ भी गलती नहीं है, कोई भी भूल चूक नहीं है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सही है, परमेश्वर का वचन में कोई भी प्रकार की गलती नहीं है। वो आग में 7 बार ताया हुआ है, इतना पवित्र है करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और वचन में लिखा है कि यहोवा का वचन सीधा है और उसका काम, सब काम सच्चाई से होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सब कार्यों को किया करके हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति का पुस्तक में 1 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सभी काम अपने वचनों से किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। आकाश मंडल को बनाया, तारागण को बनाया, सब कुछ अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, अपने बोली के द्वारा किया। तो उसका शब्द के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा सारे काम हो गया करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। इसलिए चौथा वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन सही है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सीधा है, और लिखा है कि उसके सब काम सच्चाई से होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने सारे कार्यों अपने वचन के द्वारा अपने सब कामों को परमेश्वर करता है करके हमने यहाँ देखा। और 5वां वचन में परमेश्वर का क्वालिटी, परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव में कौन कौन से गुण सम्मिलित है, वो 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, आमीन। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ఆయన నీతిని న్యాయమును ప్రేమించుచున్నాడు, లోకము యెహోవా కృపతో నిండి ఉన్నది. അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, യഹോവയുടെ ദയ കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார், பூமி கர்த்தருடைய காருண்யத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. यस, यहाँ लिखा है वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर धर्म से और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है, यहोवा की दया से पृथ्वी भरपूर है। तो परमेश्वर धार्मिकता को चाहता है, परमेश्वर सच्चाई को चाहता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। ये परमेश्वर का विशेष गुण जो हमारे लिए परमेश्वर दिखाया है, वो धर्म से और न्याय से प्रीति रखता है। और उसकी करुणा और उसकी दया इतना महान होने के कारण परमेश्वर ने अब तक हमें इस पृथ्वी में जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारे चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी आदतों को यदि हम खुद देखेंगे तो हम परमेश्वर के सन्मुख में भी आने के लिए योग्य नहीं है और इस पृथ्वी में रहने के लिए भी योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने धार्मिकता और न्याय दिखाने के कारण और परमेश्वर की दया
और परमेश्वर की करुणा इतना असीम होने के कारण, बहुत ही ज्यादा होने के कारण, परमेश्वर ने हमारे गलतियों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को लेखा न लेते हुए परमेश्वर ने अब तक परमेश्वर ने दया दिखाकर हमें अनुग्रह में चलाया। इसलिए हम परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहना चाहिए। अगला विषय यहाँ लिखा है, 8वां वचन और 9वां वचन पढ़ेंगे, 8 और 9। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। లోకులందరూ యెహోవా యందు భయభక్తులు నిలపవలెను, భూలోక నివాసులందరూ ఆయన వెరవవలెను. ఆయన మాట సెలవీయగా దాని ప్రకారం అయ్యను, ఆయన ఆజ్ఞాపించగానే కార్యము స్థిరపడెను. സകല ഭൂവാസികളും യഹോവയെ ഭയപ്പെടട്ടെ, ഭൂതലത്തിൽ പാർക്കുന്നവരൊക്കെയും അവനെ ശങ്കിക്കട്ടെ. അവൻ അരുളി ചെയ്തു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അവൻ കൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി. பூமியெல்லாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுவதாக, உலகத்திலுள்ள குடிகளெல்லாம் அவருக்கு அஞ்சிருப்பதாக. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். हमने पहला वचन में हमने देखा यहोवा धर्मियों के विषय में देखा, और जो सीधे हैं मन के सच्चे उसके बारे में देखा। लेकिन यहाँ पर 8वां वचन में हम देखने के समय न केवल वो इजराइलियों के लिए है, लेकिन सारी जातियों, अन्य जातियों के लिए भी हम देखते हैं। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, न केवल इजराइलियों के लिए है, लेकिन सारे जातियों के लोग, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का डर, यहोवा का भय मानने के लिखा है। जगत के सब निवासी उसका भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सीमित, कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों को परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की चितौनी को और परमेश्वर के सारे नियमों को पालन करने के लिए एक आह्वान यहां पर हम देखते हैं। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इजराइल लोग जब मिस्र में दासत्व में थे, गुलामी में थे, और जब वो लाल समुद्र पार करके आ रहे थे, परमेश्वर ने आज्ञा दिया और लाल समुद्र 2 भाग हो गया और पानी का ढेर समान हो गया करके परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर ने स्थल ही स्थल अपने बच्चों को सुरक्षित परमेश्वर ने पसार करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कहा वास्तव में वैसा ही हो गया करके इस वचन में हम अनुभव करके उसको हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर लिखा, आगे के वचन में लिखा है, परमेश्वर जाति जाति के लोगों के सारी युक्तियों को, इनकी सारी योजनाओं को और उनके सारे सलाहों को परमेश्वर तितर बितर कर देता है, चूर चूर कर देता है। उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी आशाओं को परमेश्वर पूरी तरह से सत्यानाश करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने जो ठान लिया है, हमारा परमेश्वर ने जो कल्पना कर लिया है, वो परमेश्वर पूरा करके रहता है। समय बहुत ही कम होने के कारण जल्दी से आगे बढ़ेंगे और उसका हम आ जाएंगे 16 और 17 वचन। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। ఏ రాజును సేనా బలము చేత రక్షింపబడడు, ఏ వీరుడును అధిక బలము చేత తప్పించుకొనడు. రక్షించుటకు గుర్రములు అక్కరకు రాదు, అది దాని విశేష బలము చేత మనుషులను తప్పించజాలదు. സൈന്യ ബഹുത്വത്താൽ രാജാവ് ജയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ബലാധിക്യം കൊണ്ട് വീരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമില്ല. ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു, തന്റെ ബലാധിക്യം കൊണ്ട് അത് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല. எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுதியால் ரட்சிக்கப்படான், சௌரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான். ரட்சிக்கிறதற்கு குதிரை விருதா, அது தன் மிகுந்த வீரியத்தால் தப்புவியாது. इन दोनों वचनों से हमको परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि मनुष्य हमें छुड़ा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें बचा पाएगा, लेकिन मनुष्य से कुछ भी हो नहीं पाएगा। वचन में लिखा है, ऐसा कोई राजा नहीं जो अपनी सेना की बहुतायत के कारण बच सके। कोई भी राजा अपनी सेना की बहुतायत से बच नहीं पाएगा और अपनी बड़ी शक्ति के कारण वो छूट नहीं पाएगा। और उसके बाद लिखा है कि कोई भी रथों और कोई भी घोड़े पर भरोसा रखना व्यर्थ है, वो भी बचा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं फिरौन और उसके घोड़े, उसके रथों कुछ भी काम नहीं कर पाए परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध में, परमेश्वर के चुने हुए लोग के विरुद्ध में। फिरौन का घोड़े, फिरौन के जो रथ है, सब कुछ व्यर्थ हो गए, कुछ भी काम नहीं कर पाए। और परमेश्वर की प्रजा को ललकारने वाले,
परमेश्वर की प्रजा को धमकी देने वाले और एक राजा के विषय में हम देखते हैं। जब हिजकिय्याह राज्य करने के समय में एक राजा उसका विरोध करके उनको धमकी देने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा। अश्शूर का राजा सन्हेरीब बहुत सारी धमकियां देता था, मैं तुमको सत्यानाश कर दूंगा, मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा, तुम्हारा परमेश्वर क्या तुमको बचा सकता है, हिजकिय्याह तुमको क्या बचाएगा करके सन्हेरीब राजा बहुत ही ललकारता था, बहुत ही धमकियां देता था। इस कारणवश हिजकिय्याह राजा बहुत ही भयभीत हो गया, परमेश्वर के चरणों में आया, परमेश्वर के सन्मुख में अपने जीवन को सौंपा। वो परमेश्वर के सन्मुख में सही जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से लिपटे रहता था, परमेश्वर से लगे रहता था और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हिजकिय्याह राजा मानने वाला था। उसके बावजूद भी जब उसके जीवन में समस्या आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, निंदा आया, नामधराई हुआ, परमेश्वर के सन्मुख में वो बहुत ही कांपने लगा, डरने लगा। मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमारा राज्य का क्या होगा। और प्रतिदिन सन्हेरीब और उनके लोगों, उनकी पूरी सेना उनको भयभीत करने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा। क्या हिजकिय्याह तुमको मेरे हाथ से बचा सकता है क्या? कोई भी अभी तक कोई भी देश के राजा, कोई भी अपने प्रजा को बचा नहीं सका मेरे हाथ से, क्या ये तुम्हारा परमेश्वर बचा पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यशायाह नबी के पास जब हिजकिय्याह राजा ने अपने लोगों को भेजा तो भाई यशायाह नबी ने कहा तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो सन्हेरीब राजा जो मार्ग से आया वो मार्ग से वापस चला जाएगा, वो एक भी तीर मार नहीं पाएगा तुम्हारे विरुद्ध में, कोई भी हानि पहुंचा नहीं पाएगा। जिस मार्ग से आया वो वापस उसी में चला जाएगा। वचन में देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अपने दूत को बेचा, परमेश्वर ने अपना दूत को बेचकर उसी रात को परमेश्वर ने 1,85,000 मनुष्य को, पुरुषों को परमेश्वर ने मार डाला। और जब भोर को सुबह का समय देखा तो वहां पर शव ही शव पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्रजा को परमेश्वर ने बचा लिया। और यशायाह नबी ने पहले कहा था कि वो तलवार से मारा डाला जाएगा, सन्हेरीब तलवार से मारा डाला जाएगा। जब 1,85,000 लोगों को परमेश्वर का दूत ने एक ही मार में मार डाला, वो सभी लोग शव ही शव हो गए। लेकिन उसमें सन्हेरीब राजा उसकी गिनती में नहीं थे, वो नहीं मारा गया। लेकिन हम देखते परमेश्वर के वचन में जब सन्हेरीब राजा अपने देवता निस्रोक के वहां मंदिर में जाकर दंडवत करने के समय में अपने खुद के दोनों पुत्रों ने उसको तलवार से मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में चाहे कोई भी कुछ भी काम करे, कोई भी अपना हथियार उठाए, कितना भी धमकियां दे, कितना भी परेशान करे, परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा संग रहते हुए हर प्रकार की विपत्ति से परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बच निकलने के लिए घोड़ा या व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ सन्हेरीब राजा अपनी बड़ी सेना के ऊपर वो बहुत ही प्रफुल्लित था, अपनी बड़ा सेना और रथों और घोड़ों पर विश्वास करता था। लेकिन यहां पर परमेश्वर का एक ही दूत उतरने के कारण, परमेश्वर का एक ही दूत उतरने के कारण 1,85,000 लोगों को परमेश्वर ने एक मार में मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा इन दिनों में केवल परमेश्वर पर होने पाए, हमारा आश्रय केवल परमेश्वर पर होने पाए। वही हमें बचाएगा, वही हमें छुड़ाएगा, शत्रु के हाथों से वही हमें बचाएगा। यदि हमने उस पर आश्रय रखा है, यदि हमने उस पर भरोसा रखा है, वो हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। जब इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया, उसको सारे विपत्ति से यहोवा ने बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सन्मुख में विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ जब हम परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे, जरूर हमारा परमेश्वर किसी पर आश्रय रखने के लिए नहीं देगा। केवल परमेश्वर पर आश्रय रखने से परमेश्वर में हर प्रकार की समस्या से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। 22वां वचन में एक प्रार्थना है, 22वां वचन में जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को पढ़ के हम पूरा कर देंगे। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। మనము యెహోవా పరిశుద్ధ నామమందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాము, ఆయనను బట్టి మన హృదయము సంతోషించుచున్నది. యెహోవే,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദയ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மை நம்பியிருக்கிறபடியே உமது கிருபை எங்கள் மேல் இருப்பதாக. हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हमारा आशा परमेश्वर पर है, हमारा पूरा आशा परमेश्वर पर है, कोई इंसान पर नहीं, कोई मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर की और हमारी आशा है। और यहाँ पर इस भजनकार कहता है कि वैसे ही तेरी करुणा हम पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सन्मुख में हम कहेंगे, परमेश्वर तेरी दया हमें चाहिए, तेरा करुणा में चाहिए प्रभु। हालेलुया। तेरी दया और तेरे करुणा के बगैर परमेश्वर हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तेरी करुणा, तेरा दया में चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग परमेश्वर कैसे कहेंगे, परमेश्वर हमारा आश्रय तुझी पर है, हमारा भरोसा तुझी पर है, हमें कभी लज्जित ना होने दे, कभी पराजित ना होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हार हम देखने ना पाए प्रभु। हमने तुझी पर आशा किया है। हमारा परमेश्वर तुम पर दया कर, हम पर करुणा कर। आइए हमारे मुंह को खोलकर परमेश्वर का सन्मुख में हम प्रार्थना करेंगे। करुणा भलाई और शांति बपू दे दे प्रभु हमको। करुणा भलाई और शांति बपू दे दे प्रभु हमको। संगो तेरे चाहता हूँ मैं, संगो तेरे चाहता हूँ मैं, मेरे जीवन में हरदम प्रभु, मेरे जीवन में हरदम प्रभु। यीशु राजा तेरा ही नाम ऊंचा है सब नामों से। यीशु राजा तेरा ही नाम ऊंचा है सब नामों से। हालेलुया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। I thank the name of our Lord. आज आए हुआ सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में मेरा प्रेम का वंदन। And all those who have gathered here, I greet every one of you in the name of Jesus. आज हमारे बीच में दो पुराना भाइयों में आया है। And today amongst us, two of our old brothers have come here. ब्रदर एजी जॉर्ज गुटी Brother A.G. George Gutti, और भुज में था ब्रदर जॉय गुटी। and one brother was in Bhuj, Brother Joy Gutti. वो दोनों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम का वंदन। I greet both of the brothers in the name of our Lord and Savior Jesus ये Christ. सप्ताह के प्रोग्राम बोलना चाहता हूँ। I want to inform you about the programs of this month, of this week. मंगलवार सभी को छुट्टी है। Tuesday, everybody of you have leave. क्या विशेषता है? What is the speciality of Tuesday? होली है। हाँ। On Tuesday we have Holi, हम भी यहाँ होली मनाएंगे। and we will celebrate our Holi in our church hall. कैसे होली मनाएंगे? How will we be celebrating Holi? कलर लगाने के लिए आएंगे, प्रार्थना करने के लिए आएंगे। Will we come here to put colors, or we will be coming here to pray? प्रार्थना करने के लिए आएंगे। We'll come here to pray. पास्टर तो कल सुबह आ जाएंगे। Tomorrow morning our pastor will be coming. ले पास्टर ने बोला है कि 8 बजे जिसको आ सकता है 8 बजे आइए। So pastor has told that everyone who can come here on the Tuesday at 8 o'clock, all those can come at 8 o'clock. क्योंकि कलर 8 बजे चालू हो जाता है। Because the people will start putting colors at around 8 o'clock in the morning. इसलिए कलर नहीं लगना चाहिए तो जल्दी आइए। So if you don't want any color on yourself, so come here before 8 o'clock. मीटिंग कभी पूरा करेगा वो बताया नहीं है। When the meeting will be finished, pastor has not said anything about that. इसलिए आप तैयारी के साथ आइए। So you come prepared accordingly. और ये सेकंड वीक है। Because this is the second week of March. और गुरु शुक्र शनि तीनों दिन सुबह और शाम उपवास की प्रार्थना यहाँ होगा। Thursday, Friday and Saturday we will be having prayers in the morning and the evening.
और शनिवार को प्रभु भोज की सेवकाई होगा। And on Saturday evening, we will be having our Holy Communion. इसलिए सारे लोग या सारे मीटिंग में आने के लिए आपसे विनती करता हूँ। So I request all of you to be present in all of these prayers. परमेश्वर का वचन बहुत आई से हम सुन रहा था। We have been listening to abundant word of God. प्रभु के वचन के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। And many things have been said about the word of God. हमारे लोगों के लिए इसको बोलने की जरूरत नहीं है, And there is no need of speaking all of these things to our people. क्योंकि बचपन से लेकर यही बातों को सुनते आ रहा है। Because our people have been listening to all these words which have been said here all through our life from our childhood. अभी साधारण विषय उनको मन में घुसेगा नहीं है। So now our people will not be satisfied with the normal topics or normal subjects. वो सुन सुनकर पक गया है। They have been filled with all of these things. इसलिए हमारे जीवन में प्रभु के वचन से दूर होने के लिए प्रभु अनुमति ना दे। So let God not allow us to go away from the word of God. मैं साधारण तीर से बोलने का एक विषय यही है, Normally I say this. हम हर रोज चावल नहीं तो रोटी खाते हैं। Daily we eat either rice or chapati. तो क्या हम बंद कर दिया है खाना? Have we stopped eating have we stopped eating rice and chapati? बंद कर दिया है क्या? Have we stopped eating? इतना साल खाया अभी भी खाना है। So all these years we have been eating either rice or chapati. So have we stopped eating those things? नहीं है। No. तो मतलब यही है, The meaning is ये परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। the word of God is our spiritual food. ये हर रोज हमारे लिए जरूरत है। This is necessary for us every day. ये जीवन का रोटी है। This is the bread of life. पुराने जमाने में मुझे याद है, In the earlier days I remember कच्छ के गाँव में सुसमाचार के लिए जाने के समय में when we used to go around the villages of Kutch for preaching the gospel. ज्यादातर तो यूहन्ना की सुसमाचार की वो पत्रिकाएं देते थे, वो बुक्स देते थे। Most of the time we used to distribute the tracts from the book of John. गॉस्पेल ऑफ जॉन। Gospel of John. इसलिए कि लोगों को जल्दी समझ में आए। So that the people may find it very easy to understand the word of हम God. लोग बोलते थे, We used to say, बे जीवन की रोटी है, आप ले लो। we used to say that this is the bread of life, take it. वो बोलेंगे, And they used to say, हमको बाजरा की रोटी दे दो, we need the chapati made out of bajra. क्योंकि हमारे बाजरा की रोटी और बैंगन का सब्जी खाते हैं। Because we eat the roti made out of bajra, and we used to eat the brinjal vegetable made of brinjal. हाँ, ये साधारण लोग हैं। These are the normal people. आत्मिक बात के बारे में वो जानता नहीं है, They do not understand the spiritual meanings. इसलिए हमारे जीवन इसी तरह का ना हो। So our life should not be like this. हमारे लिए दिया हुआ जीवन का भोजन को हर रोज हमें खाना है। We have to eat the food the spiritual food that has been given into our hands. समय बहुत बढ़ गया है। The time is going fast. चंद वचनों को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। I just want to read some of the words. पढ़िएगा जजेस, न्यायों की किताब, The book of Judges. और इसकी सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, Judges chapter 2 और इसकी 7th वर्स। and the 7th verse. और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। యెహోషువ దినములన్నిటను యెహోషువ తరువాత ఇంకా బ్రతికిన వారై యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ చూసిన పెద్దల దినములన్నిటను ప్రజలు యెహోవాను సేవించుచూ వచ్చిరి. യഹോവയുടെ കാലത്തൊക്കെയും യോശുവയുടെ കാലത്തൊക്കെയും യോശുവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറിയ നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നവരായി യഹോവ ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടി ചെയ്ത മഹാപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കണ്ടിട്ടുള്ളവരായ മൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെയും ജനം യഹോവയെ സേവിച്ചു. யோசுவாவின் சகல நாட்களிலும் கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்காக செய்த அவருடைய பெரிய கிரியைகளெல்லாம் கண்டவர்களும் யோசுவாவுக்கு பின்பு உயிரோடிந்தவளுமாகிய மூப்பரின் சகல நாட்களிலும் ஜனங்கள் கர்த்தரை சேவித்தார்கள். ये वचन वर्तमान समय की अवस्था को दर्शाता है। This word represents the existing times. ऐसे समय था, There was a time पहला पीढ़ी प्रभु को बराबर जानकर उसके अनुभव के साथ प्रभु के पास आया। the first generation experienced the love of God, and they came to God. अनुभव के कारण उन्होंने प्रभु के पास आए। Because of their own experience, they came to God.
और प्रभु को बराबर जानने के कारण परमेश्वर के पास आए। And because they knew properly the Lord, they came to God. लेकिन सेकंड जनरेशन, But the second generation, उनको अनुभव के कारण अनुभव के नहीं है, they do not have the experience, लेकिन वो देख कर आया है। but they just saw the things. अनुभव किया वो लोग जिस प्रकार की आराधना करते हैं, The generation which experienced all the things, the manner in which they worship God, उनको देखकर उनके अनुसार की आराधना कर कर आने लगे। the second generation, they just saw those people and they just copied that worship and they started worshipping. यह हम पढ़ने समय मालूम पड़ेंगे, Here when we read it, we can see पहले जो पीढ़ी के लोग हैं, the first generation people, इतने कष्ट और वेदना को मिस्र देश में अनुभव किया। they experienced so much of pain and despair in the land of Egypt. वो लिटरली दे वर स्लेव्स, और वहां पर वो पूरी तरह वो गुलामी में थे। उनका जीवन इतना कठिनाई से होकर जीवन बताया। They had a very painful life there. तब उसने परमेश्वर को चिल्लाया, At that time they started to cry out to God, हे परमेश्वर हमें बचाओ। Oh Lord, save us. उनका प्रार्थना सुनकर And after hearing their prayers, परमेश्वर उनको दास मूसा को भेजकर उनको छुड़ाया है। God sent his servant Moses to save these people. ये हम भी आराधना करने वाले लोगों को, And here also the people, those who worship God, जिन्होंने पहले जन्म में आया है, and the people, those who have come in the first generation to God, कई कठिनाई से होकर उनको जीवन में आगे बढ़ा। they had to pass through many difficult situations in their life. बराबर नौकरी नहीं था, They didn't have a good job. रहने के लिए मकान नहीं थे, They didn't have a good home. पहनने के लिए अच्छा वस्त्र नहीं था, They didn't have good clothes to wear. कितने मुसीबत से होकर उसको जीवन को आगे बढ़ाना पड़ा। They passed through many difficulties in their life. उनके एक एक शरण था, But they had only one refuge. गॉड अलोन, केवल परमेश्वर. परमेश्वर के सिवाय और कोई चारा उनके पास नहीं था। There was no other hope for them except God. जब कब समय मिलेंगे, Whenever they used to get time, प्रभु के पास आएंगे, they used to come to the Lord. प्रार्थना करेंगे, They used to pray. आंसू बहाएंगे, They used to shed tears. गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से विनती करेंगे, They used to tremble and they used to plead before God. दिन में कठिन परिश्रम During the daytime, they used to do so much of hard work. और बाकी समय में परमेश्वर के समय प्रार्थना, And the remaining of the time, they used to spend the whole time praying before God. और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते थे। And they used to grow in the works of God. ये सारे कठिनाइयों को अनुभव करने के बावजूद भी Even though they faced all these difficulties, वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। they didn't grow weak in their faith. जिस विश्वास के लिए उसको उसने निकल आया है, The faith for which they began their journey, वो विश्वास में आगे बढ़ने लगा। they began to grow more and more in that faith. परमेश्वर उनको बीमारियों को चंगा किया, And God started to heal all of their diseases. उनके सारे कंगाल की अवस्था से परमेश्वर बड़ी अवस्था में लेके आया। God took them away from their ashes and God started to increase them. भौतिक तौर की सारी आशीषों से परमेश्वर भर दिया है, God started to fill them with the financial blessings. और उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप And as a result of the prayers of these people, अनेक लोगों के पास जाकर सुसमाचार बताने के कारण and because they spread the gospel to many people, अनेक लोग प्रभु के पास आने लगे। many people started to come to God. जो सच्चाई को उसने जाना, The truth which these people knew, उसने ढक्कन लगाकर रखा नहीं था, they didn't just put a lid and just did not shut it up. हर एक गांव में जाकर सुसमाचार को फैलाया, But they went around in many villages and they started to spread the gospel. अपने अपने काबिलियत के अनुसार सुसमाचार की सेवा में मदद किया। According to their own abilities, they started to preach the gospel. उसके फलस्वरूप And what was the result? जाति जाति के लोग, People from many tribes, भाषा भाषा के लोग people speaking many languages. परमेश्वर के सन्मुख आराधना करें। परमेश्वर दया क्या है, God helped those people to come into the presence of God and worship the God. आज दिन के समय परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, This day I want to praise God उस मेहनत के फलस्वरूप, because of the hard work of those people उस जमान में बोया हुआ बीज, and the seeds that those people sowed at that point of time. जो परमेश्वर की आत्मा की बारिश गिरने के कारण Because the rain of God started to fall, जाति के लोग के बीच में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी पहुंचाया। God started a revival among the heathen people. वो दौड़ कर आने लगे, And they started to come here. हमें ये परमेश्वर चाहिए। They started to say that
that we want this God. अनेक लोग चंगाई पाया, And many people were healed. और इस चर्च के इतिहास यही है। And the history of this church is, और पहले पहले विश्वास में अनेक लोगों के जीवन में and the people who, उनका निर्दोष मन के साथ जो आया, because they came to God with a blameless heart, परमेश्वर उनके विश्वास को आदर किया है। and God honored their faith. लेकिन सेकंड जनरेशन, But what about the second generation? वो सब देख कर आया है, The second generation just saw these things. वो सब देख रहा है। They just keep on seeing. अब इसके लिए रहने के लिए मकान है, Now the second generation has good houses to live in. चलाने के लिए गाड़ी है, And the second generation has good vehicles to drive. उनके पिताओं के लिए पढ़ाई नहीं था, And their fathers did not have good education. लेकिन सेकंड जनरेशन के लिए पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम है। But now the second generation has got good facilities to study in good English medium schools. उनके नॉलेज बढ़ गया है। Now the second generation is increasing in knowledge. वो लेबर का काम करता था, Their fathers used to do labor work. लेकिन अभी के जनरेशन शिपिंग कंपनी में काम करते हैं। But now the second generation is working in the shipping companies as executives. लेकिन आज समय में पूछना चाहता हूँ, But this day I want to ask you people, व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ? कि आपकी आत्मिक जीवन के बारे में क्या हाल है? हेलो, Jesus. यहाँ हम इस्राएल लोगों के बारे में यही लिखा है, Here it is written about the people of Israel. द पीपल सर्व लॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ जोशुआ। लोगों ने यहोशू के जीवन भर परमेश्वर यहोवा की सेवकाई की। एंड ऑफ द एल्डर्स हु आउटलिव्ड हिम, And उसके पुरखाओं को who had seen all the great things the Lord had done for Israel, जो पुरखाओं ने परमेश्वर ने किए हुए बड़े बड़े कामों को देखा था, उसने अपना जीवन में विश्वास योगी से जीवन बिताया। those people they lived faithfully before God. नेक्स्ट वर्ड्स पढ़िए, 10th वर्ड्स। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। ఆ తరము వారందరూ తమ పితరుల యొద్దకు చేర్చబడిరి. వారి తరువాత యెహోవానైనను ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటినైనను ఎరుగని యొక్క తరము పుట్టగా, പിന്നെ ആ തലമുറയൊക്കെയും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു. അവിടെ ശേഷം യഹോവയെയും അവൻ ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെയും അറിയാത്ത വേറൊരു തലമുറ ഉണ്ടായി. அக்காலத்தில் இருந்த அந்த சந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடன் சேர்க்கப்பட்ட பின்பு கர்த்தரையும் அவர் இஸ்ரவேலுக்காக செய்த கிரியையும் அறியாத வேறொரு சந்ததி அவர்களுக்கு பின் எழும்பிற்று. मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। I thank the name of our Lord. अभी भी पुराना कुछ लोग यहाँ है, Still now some elders are still living amongst us. पुराने अनुभव को पाए हुए लोग अभी भी है। People, those who have good experiences, they are still living amongst us. यहाँ ही लिखा है, Here it is written, उस पीढ़ी के सारे लोग अपने पितरों में चल गया है। as the generation that had been gathered to their fathers, हमारे बीच में से कई लोग अभी चला गया है, and amongst us also many people have been gathered to their fathers. अभी चंद लोग बाकी बचा है, Now only few elder people are there, बाकी सब चला गया है। and remaining all of the elders have passed away. यहाँ लिखा है, Here it is written, तब उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो हुई है, and the next generation, another generation which came up after that, उनके आत्मिक स्तर के बारे में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। here it is written clearly about their spiritual level. वो क्या लिखा है? What is it written? ना तो यहोवा का जानते थे, They neither knew the Lord, ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। or nor they knew what he had done for Israel. इसका मतलब यही है, The meaning is, उनके जमाने में आए हुए लोगों के जीवन की एक परिवर्तन आ गया है। the generation had changed. As soon as the generation came, it changed. पहला पीढ़ी The earlier generation, सही परिवर्तन पाकर प्रभु के साथ चलने लगा, they were changed correctly, rightly, and they started to follow God. लेकिन सेकंड जनरेशन, But the second generation, उनके जीवन में और उल्टा परिवर्तन हुआ है। but they had a very opposite change. आत्मिक दर्शन नहीं है, They don't have a spiritual vision. आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी है नहीं, They do not have a growth in their spiritual life. आत्मिक विषय में उनको रुचि नहीं है। They don't have any interest in spiritual matters. They are like this worldly people. वो इस दुनिया के लोगों के जैसे हो गए हैं. प्रार्थना करने के लिए अनेक लोग जानते नहीं हैं।
the second generation, many of the people, they do not know how to pray. बाइबल कई लोग पढ़ते नहीं हैं. Many of the people, they don't read Bible. संडे बाइबल लेके आते हैं, Sunday they bring their Bibles वैसे ही ले जाकर रख देते हैं. and they take this Bible back to their homes. The spiritual life has gone deteriorated. वो जो हमारी आत्मिक जीवन बिल्कुल बिगड़ गया है, नाश हो गया है. परमेश्वर का वचन यहाँ साफ लिखा है, In the word of God, it is written very clearly, जब डिटोरेशन आ जाता है, सड़ाहट आ जाता है, when there is a deterioration in our spiritual life, the next stage is very dangerous. उसका जो अगला स्तर है वो बहुत ही खतरनाक है. उसके 11th वर्स में लिखा है, 11th verse, we will read the 11th verse. 11 वचन पढ़िए. इसलिए इस्राएली वह करने लगे हाँ. जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है बस. और बस. ఇశ్రాయేలీలు యెహోవా కన్నుల ఎదుట కీడు చేసి വചനം മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോട്ടെ. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു ആ, ബസ്. ബാൽ- அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து इस्राएली लोग अभी क्या क्या करने लगा है? Now what did the Israelites do? क्या किया है? What are the Israelites अच्छा doing? किया करके नहीं लिखा है, It is not written that they did good. यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है. They did evil in the eyes of the Lord. आज दिन के समय परमेश्वर को बच्चे माय लोगों, And this day, the people, those who are listening to God, हमारे जीवन को आज परख कर देखा तो अच्छा होगा. it will be good if we examine our own lives. परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं दिया है, What all God has not done for you in your life. क्या भलाई नहीं किया है, What blessing God has not given you in your life. किस तरह की अवस्था में परमेश्वर आपको रोज ले चलते हैं. Daily, see, just think how God leads you in your life. आप कभी सपनों में भी नहीं देखा होगा इस अवस्था में परमेश्वर आपको ले चलता है. You would not have even dreamt of, but God is leading you in such marvelous ways. आपके काबिलियत से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष दिया है. God has blessed you more than you are qualified for it. तो भी Even then, उतना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, do you praise God or do you thank God for that? इतना अधिक परमेश्वर की सेवा करते हो, Do you serve God to that extent? आत्मिक अवस्था में आप कितना तक बढ़ गया है. How much have you grown in your spiritual life? और वी आर इन ए सैचुरेशन पॉइंट. या तो हम एक स्थायी जीवन में पड़े हैं. क्या आत्मिक जीवन में बढ़ते हो? Do we increase? Do we grow in our spiritual life? यहाँ लिखा है, Here it is written, परमेश्वर किया हुआ भलाई के बावजूद भी even though God had blessed the people of Israel, उनका पुरखाओं को परमेश्वर भलाई को भूलने के कारण, because they forgot the blessings that their forefathers had received from God, ये सारे आशीष परमेश्वर से मिला है करके नहीं जानते हुए, because they did not know that all the blessings that they have got from the God, अपने भुज बल पर विश्वास करने के कारण, because they trusted on their own strength, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखने के कारण, because this generation started to trust on their own education, आत्मिक दर्शन खो गया है. they lost their spiritual vision. सारे दुनिया के लोगों से बेहतर खराब अवस्था में चला गया. They started to go worse than the entire generation around them. पुराने कर्म में दूसरे जगह में लिखा है, In the Old Testament, in another place, it is written, सारे लोग अपने अपने देवताओं की आराधना करते हैं, all the people started to worship their own gods. लेकिन परमेश्वर के लोग, But the people of God, जिंदा परमेश्वर को जानने वाले परमेश्वर के लोग, the people who knew the real living Jehovah God, उसने अपने परमेश्वर की उपासना करने छोड़कर these people, they forsook the worship of the Jehovah God, मूर्तियों के पीछे जाकर आराधना करना चालू किया है. and they started following the idols and started to worship those idols. और उसका क्या फलस्वरूप क्या हो गया है? And what happened as a result of all this? सब पढ़ने के अभी समय नहीं है. We do not have the time to read all the verses. उसके 12 वचन में लिखा है, In the 12th word, it is written, they forsook the Lord, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, the God of their fathers, उनके पितरों के परमेश्वर, who had brought them out of Egypt. जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र में से बाहर निकाला था. अभी उनके लिए क्या हो गया है? Now what has happened? ये परमेश्वर This God, अभी पुरखाओं का परमेश्वर हो गया है. now this God is a God of their forefathers. ये इनका परमेश्वर नहीं है. Now the Jehovah God is not
their God. अभी कौन सा वर्ग में देवता का आराधना करते हैं? Now, which gods are these people worshipping? पराया देवताओं का आराधना करना चालू किया है. These people started to worship the idols, the idols that the other people worship. परमेश्वर के लोगों ने अपने दर्शन को खो लिया है. The people of God have lost their vision. पाप के पीछे पाप. They started to commit sin after sin. परमेश्वर नफरत करने वाला पाप है मूर्ति पूजा. And the idolatry is a sin which God detests. वही काम उन्होंने जीवन में चालू किया है. And these people started to do that, commit that sin in their life. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, But in the word of God it is written, वो लोगों को किस तरह की अवस्था में परमेश्वर बता दिया है. God to what place, to what circumstances God brought them. और 14th verse में लिखा है, And the 14th word it is written, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और जो उन्हें लूटने लगे और उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके. కాబట్టి యెహోవా కోపాగ్ని ఇశ్రాయేలీయుల మీద మండెను, ఆయన దోచుకొని వారి చేతికి వారిని అప్పగించెను. వారు ఇశ్రాయేలీయులను దోచుకొనిరి, ఆయన వారి చుట్టూనున్న వారి శత్రువుల చేతికి వారిని అప్పగించెను గనుక వారు తమ శత్రువుల ఎదుట నిలవలేకపోయిరి. യഹോവയുടെ കോപം ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു. അവരെ കവർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിന് അവൻ അവരെ കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കൾക്ക് അവരെ വിറ്റുകളഞ്ഞു. ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ അവർക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല. அப்பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டவராகி அவர்கள் அப்புறம் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்க கூடாதபடி கொள்ளையிடுகிற கொள்ளைக்காரர் கையில் அவளை ஒப்பு கொடுத்து அவளை சுற்றிலும் இருக்கிற அவள் பகைஞரின் கையிலே விற்று போட்டார். your past experience is good. आपका पुराना अनुभव बहुत अच्छा है. तो your past experience is good. लेकिन what is your present status? लेकिन तुम्हारी आज की अवस्था क्या है? कल खाए हुआ खाना से आज चलेगा? Can we eat yesterday's leftover food today? नहीं. No. परमेश्वर वचन में लिखा है, In the word of God it is written, परमेश्वर के क्रोध इसको भड़क उठा. the anger of God fled upon them. बोल सकता है, They could say, मेरा पिता पूर्व पिताओं ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है. they could say that my forefathers, they served you God. ओ परमेश्वर के सन्मुख में विश्वास योग्य तो बिताया है. My forefathers were so faithful before you God. और अब अब्राहम, इसहाक, याकूब इत्यादि लोग हमारे पूर्व पिताओं हैं. And Abraham, Isaac and Jacob, they were all of our forefathers. वो सब अच्छा किया है. This is all good. लेकिन अब तुम्हारा जीवन क्या है? But what about your life? आपका जीवन किस प्रकार है? But what is the what is your life? आपको पिता के बारे में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है. You can praise many things about, you can boast many things about your father. सुसमाचार के लिए बहुत लड़ा करके बोल सकते हैं. And you can boast many things about your father, saying that he preached the gospel so much. लेकिन what about you? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? हेलो, Hallelujah. सभी लोग इधर ही है. Are everybody here? Is everybody here? मेरे बारे में क्या बोल सकता है? What can I say about my own life? मेरे आत्मिक जीवन किस स्तर पर है? What is the level of my spiritual life? जिस दिन विश्वास में आया, The day when I came into the faith, जिस दिन बपतिस्मा लिया, the day on which I was baptized, जिस दिन पवित्र आत्मा पाया, the day on which I received the anointment of the Holy Spirit. क्या उस दिन की आत्मिक अवस्था में बढ़ोतरी है? Is there any increase or growth in the spiritual level of those days? ना उससे या तो उससे ठंडा हो गया है. Or have I grown colder than those days? यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, Here in the word of God it is written, He handed over to the raiders who plundered them. उसने उनको अपने शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया. लुटेरों के हाथ में कर दिया. लुटेरों के हाथ में दे दिया है. He handed them over to the raiders. आत्मिक जीवन लूट गया है. Now our spiritual life has been looted. और शरीर में कई तरह बीमारी आने के कारण, And because we have got diseases or sickness in our physical body, मिलने वाले पैसे डॉक्टरों के पास लूट गया है. all the money that we get, we earn, everything goes away to the doctors. कई तरह की समस्या आने के कारण, And because there are so many problems and issues, जहां घात लगाते सब नुकसान में पहुंचता होता है. wherever we go, whatever we do, everywhere there is only loss, loss and loss. कमाते हैं, We earn, दूसरे हाथ से चला जाता है. but from the other hand, the money goes out.
कहाँ चला गया है? Where does the money go out? क्यों चला गया है? Why does the money go out? क्या कभी ना कभी इसके बारे में सोचते हो? Do you think any time about all these things? क्या उसके बारे में प्रभु के समय पूछा है? Or have you asked God about these things? Why this is happening in my life? ये सारी बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही है प्रभु? अभी भी प्रार्थना है, Now also my prayer is, अभी भी उपवास है, now also we fast, अभी भी प्रार्थना करते हैं, now also we pray. लेकिन जीवन कैसा है? But what about your life? आपके आत्मिक जीवन, What about your spiritual life? क्या आपका जीवन ट्रांसपेरेंट है? Is your life a transparent life? पारदर्शी जीवन आपके जीवन में है? Do you have transparency in your life? आत्मिक जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी है? Do you have a transparency in your spiritual life? नहीं तो If it is not, परमेश्वर वचन कहता है, the word of God says, उसने परमेश्वर ही उनके हाथों में सौंपा है। God himself handed these people over to the raiders. दूसरे लोगों पर दोष लगाने से काम नहीं चलेगा। It is of no use that we keep on blaming the other people. मैं मेरे बारे में सोचना है। I have to think about my own life. क्यों ये मुसीबत मेरे जीवन में आया? Why has this trouble come upon me? मेरे परिवार में क्यों शांति नहीं है? Why is there no peace in my life? क्यों मेरे बच्चे आज्ञा को मानता नहीं है? Why do my children do not obey me? मेरे बिजनेस क्यों नुकसान में गया है? Why is my business always in loss? बारंबार क्यों मेरे शरीर में बीमारियां के सताते रहते हैं? Why am I tormented by diseases and sickness in my body always? जहां मैं हाथ लगाता हूं सब नुकसान में क्यों जाते हो? Wherever I go, whatever I do, I always end up in loss. प्रभु के सामने बैठकर थोड़ा प्रार्थना करके देखिए। Just sit in the presence of God and try to pray. अपने जीवन को परख कर देखे। Just examine your own life. मैं कहां गिर गया हूं? Where have I fallen? मैं कहां प्रभु से दूर चला गया है? Where have I gone far away from God? मेरे जीवन में कहां मुझे वापस आना है? Where do I have to return from back? नहीं तो नहीं, if it is not so. यहाँ लिखा है, Here it is written, लुटेरों को हाथ में परमेश्वर सौंपा। God handed them over to the raiders. लुटेरों क्या करेंगे? What will these raiders, these looters do? पाउडर लगा कर जाएगा? नहीं है। They will not put some powder on our face and go away. जो कुछ है सब लूट कर ले जाएंगे। They will plunder everything that we have. अनेक लोगों का आत्मिक जीवन शत्रु ने लूट लिया है। Many people's spiritual life has been plundered by the Satan. कौन किया है? Who has done this? ये कौन परमेश्वर सौंपा है? Who has handed them over? परमेश्वर सौंपा है। God has handed these people over to the enemy. शैतान को कभी अब दोष न लगाना है। Do not put blame on Satan. यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। Here it is written very clearly. Lord handed over to the raiders. परमेश्वर ने उनको शत्रुओं लुटेरों के हाथ में सौंप दिया है। कारण क्या है? What is the reason? परमेश्वर की आराधना छोड़कर पराया देवताओं के पीछे चला गया है। Because they forsook the worship of God, the living God, and they started to worship the idols of the nations. हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर, The God who sees our heart, हमारे आत्मिक जीवन की स्टैंडर्ड को अनुभव वाला परमेश्वर, the God who knows the level of our spiritual life. आज सुबह बोलना चाहता है, This morning he wants to say, रिटर्न टू गॉड। परमेश्वर के पास लौट आओ। हमारे जीवन में वापस आने की जरूरत है। In our life there is a necessity to turn back and come to God. छुड़ाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। God is able to deliver us, लेकिन प्रभु के पास वापस आना ही पड़ेगा। but we have to return back to God. जब उसने शत्रुओं के हाथ में भेजा, As he handed them over to the raiders, तो क्या हो गया है? what happened? लोग परमेश्वर में रोने लगे, चिल्लाने लगे। The people started to cry out and they began to weep before God. और समय समय पर परमेश्वर न्यायियों को खड़ा किया। And many times God started to raise up judges. और उनको परमेश्वर के समय में लेके आया। And he started to bring these people back to God. ये जजेस की पूरे किताब आप पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेंगे। When you read the entire book of Judges, you will come to know उनका एक स्वभाव यही है। they had a character. हम भी ऐसे कम नहीं है। We do not lack that character. बीमारी आएंगे, If we have any sickness, कष्ट आएंगे, if we have some trouble, दौड़ कर आएंगे प्रभु के सन्मुख में, we will run and come into the presence of God. बैठ के प्रार्थना करेंगे, And we will sit in his presence and pray. प्रभु छुटकारा देगा। And God will deliver us. अभी कितने दिन
दिन की आत्मिक जीवन है? And till for what days, till how many days this spiritual life will last? एक महीना तक बड़ा जागृति है। And for 1 month there will be a mighty revival in our life. कोई भी प्रार्थना छोड़ेगा नहीं We है, will not leave any of the prayers. कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। There is no need to anyone call us to come and pray. जब सब कुछ चंगा भला हो गया है, And when everything is hale and hearty, कोई हार्डशिप नहीं है, there is no trouble, तो क्या करेंगे? what will we do? या Gone. अपने ही मर्जी के अनुसार जीने चालू किया। They will again start to lead their life according to their own whims and ये fancies. न्यायियों की किताब पढ़ने समय ये विषय आपको मालूम पड़ेंगे। When we read the book of Judges, we can read this we can understand it very clearly. जब कब वो पाप करते थे, Whenever they started to sin, परमेश्वर फिर से किसी के हाथ में दे देंगे। God will immediately surrender these people into some of their enemies. मैंने उस कई बार इसको काउंट करके देखा है। And I tried to count these things many times. 111 years they were in bondage. 111 साल तक वो बंधुआई में पड़े थे. एक साथ नहीं है, It is not continuously. कभी 40 साल, Sometimes 40 years, कभी 15 साल, sometimes 15 years, फिर 40 साल, and again 40 years. ऐसे 111 साल तक बॉन्डेज में पड़ा रहा। These people were in bondage for 111 years. मिस्रैम से गुलामी से छुड़ाए हुए लोगों के जीवन में The people, those who were delivered from the bondage from Egypt, फिर से क्यों गुलामी में जाना है? why do they have to again go into bondage? Because of rebellion, क्योंकि इन्होंने बलवा किया था. because of God's word were thrown out of the mouth. पर परमेश्वर का वचन इनके मुंह से इन्होंने फेंक दिया, निकाल दिया, Because of disobedience. क्योंकि ये आज्ञा नहीं मानते थे. परमेश्वर समय समय पर उनका रोने को चिल्लाने को देखकर परमेश्वर वापस लेके आया। And God, many times he saw their tears and weeping, and he delivered them many times. मलयालम में एक बोली है, In Malayalam there is a saying that काडारु goes, मासम नाडारु मासम, जंगल में 6 महीना और बाहर 6 महीना देश में। or in 6 months in jungle, in the wilderness, and 6 months again in their own native place. हाँ, थोड़ा दिन आराधना में है So for some days they are in the worship, और थोड़ा दिन बाहर। and for some days they are outside. यही आत्मीय जीवन में कब तक हम चलेंगे? How long are we going to lead such a life? लेकिन परमेश्वर समय समय पर कई लोगों को परमेश्वर खड़ा किया। But God, at the right time, God raised many of His people, His servants. एक दो बात दो को पढ़ेंगे। We'll read one or two things. दूसरा इतिहास 2 Chronicles, और 29, 2 and 3। 29th chapter and the 2nd and 3rd verse. दूसरा इतिहास 29 अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन। 2 Chronicles 29, 2 and 3. जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। అతడు తన పితరుడకు దావీదు చర్య అంతటి ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించెను. అతడు తన ఏలుబడి యందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరిచి వాటిని బాగు చేసింది. അവൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. അവൻ തന്റെ വാഴ്ചയുടെ 1-ാം ആണ്ടിൽ 1-ാം മാസത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ തുറന്ന് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் 1ஆம் வருஷம் 1ஆம் மாதத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் கதவுகளை திறந்து அவைகளை பழுது பார்த்தான். He did what was right in the eyes of the Lord. परमेश्वर के दृष्टि में जो सही था वही उसने किया, Just as his father David had done. जिस प्रकार उसके पिता दाऊद ने किया था. मतलब यही है, The meaning is, परमेश्वर के सन्मुख में एक सही काम करने के लिए उसने निश्चय किया। he decided to do what is right in the sight of God. परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर को ढूंढने के लिए उसके मन परमेश्वर के समय लेके आया। He put his heart on seeking God. और उसने पहले क्या किया है? And what did he do first of all? In the first month of his first year of his reign, और उसके राज्य के पहले महीने में
he opened the doors of the temple of the Lord and repaired them. परमेश्वर के भवन के द्वारों को उसने खोल दिया और उसको उसने मरम्मत किया। अनेक सालों से बंद पड़ा हुआ परमेश्वर के भवन की उस दरवाजों को खोल दिया है। He opened the doors of the house of temple of Lord which was shut for a long time. मतलब यही है, The meaning is अनेक समय से आराधना नहीं है, there is no worship for a long period. परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोई आया नहीं था। There is no one who sought God. लेकिन हेzekiah के जीवन में परमेश्वर प्रेरणा देने के कारण But because God inspired Hezekiah, उसने अपने जीवन को पहले ठीक किया है he first of all corrected his life और उसने सही जीवन बिताने के लिए शुरू किया। and he started to lead a right life. जो व्यक्ति उनके जीवन में सही जीवन बिताने के लिए चाहते हैं, The people, those who want to lead a right life, वो पहले काम यही करना है, they have to do this first work. open the doors of the temple of the Lord. They have to open, they have to परमेश्वर के भवन के उस द्वार को उनको खोलना है। अभी हम कौन है? Who are we? हम कौन है? Who are we? हम परमेश्वर के मंदिर है। We are the temple of God. हमारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है। Our body is the temple of God. जीवन दियो परमेश्वर के मंदिर है। This is the temple of the God who has given us life. लिविंग गॉड का एक मंदिर है। This is the temple of the living God. ये एक मंदिर के अंदर यहोवा की आराधना होने पाए। And let the worship be always happening in this temple of God. आराधना के लिए बंद करके हुआ द्वार, The doors which have been closed for worship परमेश्वर को ढूंढने के लिए बंद करके का द्वार, and the doors which have been shut for the people, those who seek God, आज सुबह खोलने पाए। let those doors be opened today morning. सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, And the almighty, all-powerful God, जिसने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए दान में दिया है, and who gave his son Jesus for you as a gift, अनंत काल का जीवन देवा यीशु मसीह, and Jesus who gave us the eternal life. आज आपके हृदय के द्वार में रहने पाए। Let that Jesus reside in the temple. आज कई लोग टटोल कर देखते हैं, And these days many people, they just search it Where out. the Jesus has gone? कि ये यीशु मेरे जीवन में से कहां चला गया है? दाऊद जैसे प्रार्थना किया, As David prayed, उद्धार की आनंद मेरे से दूर ना कर दे, do not take the joy of salvation away from me. और तेरी आत्मा मेरे अंदर से चला ना जाए। Do not take away the spirit from me. एक कन्विक्शन उसमें जीवन में आया। Oh, he had a conviction in his life. वो क्या था? What is the conviction? मैंने पाप किया है। I have sinned. उसके फलस्वरूप मेरे जीवन में नतीजा क्या होगा वो जानता था। He knew what was the result of that sin he has committed. इधर ये पढ़ते हैं, Here we read. First he opened the doors. उसने पहले अपने द्वारों को खोला. परमेश्वर के भवन के द्वार को खोल दिया है। He opened the doors of the temple of God. और सेकंड थिंग, And दूसरा बात, उसने उनके मरम्मत किया है। and he repaired them. क्या कुछ मरम्मत करने के लिए बाकी है? Do we have anything to repair in our life? कुछ ना कुछ मरम्मत करने के लिए बाकी है। Do we have anything to repair in our life? कभी ना कभी हमारे आत्मिक जीवन को ओवरहोलिंग करते हैं। Do we any time overhaul our spiritual life? रिपेयरिंग इज अनदर थिंग, और रिपेयर करना एक अलग बात है, और ओवरहोलिंग इज अनदर थिंग। और ओवरहॉल करना एक अलग बात है। रिपेयरिंग क्या है? What do we do in repairing? जहां कहां टूटा फूटा है उसको बदल सफाई बराबर करना है। Wherever some things are broken, we repair those things, those parts. लेकिन ओवरहोलिंग, But in overhauling, पूरा इंजन को खोलना है। we open the full engine. हमारे जीवन को थोड़ा पूरा खोल दीजिए। Just open your whole life. कहां कहां परमेश्वर से दूर किया हुआ अवस्था है। In on what points or where we have gone far from God, कहां हमने फेल हो गया है, where we have failed, वो अपने आंखों को देखकर देखिए। and just open your eyes and see. कम टू द लॉर्ड, प्रभु के पास लौटिए, कॉन्सेक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को शुद्ध करिए, पवित्र कीजिए, प्रभु से बोलिए, and say to God, लॉर्ड आई एम कम टू यू, वो प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे शुद्ध कर दे, Oh Lord purify me, तेरे लोहू से मुझे शुद्ध कर दे, Oh Lord purify me through your blood, मेरे आत्मिक जीवन को बना दे, Oh Lord build up my spiritual life, गिरा हुआ मेरे आत्मिक जीवन को बना दे, Oh Lord build up my spiritual life which has fallen down, ठंडा पड़ा हुआ मेरे आत्मिक जीवन को जो जीवन में दे दे, Oh Lord revive my spiritual life which has grown cold, ताकि
so that इस दुनिया में आत्मिक जीवन बिताने के मुझे सहायता कर। so that I may be able to live a real spiritual life in this world. और लिखा है, And it is written, और परमेश्वर के सन्मुख में इसी तरह के कार्य उसने किया है, and he did these things in the presence, in the sight of God, और उसने एक कबूलात परमेश्वर में करते हैं। and he makes a confession before God. 6th verse में लिखा है, In the 6th verse it is written, और fathers were unfaithful, हमारे पुरखाओं को विश्वासघात नहीं किया, they did evil in the eyes of the Lord our God and forsook him। तेरे सन्मुख में उन्होंने जो घिनौने काम थे, दृष्टि में बुरे थे, वो काम को किया। सही कबूलात या इसको बोलते हैं। This is a true confession. कई लोग ऐसे गवाही देने के समय सुना है, I have heard many people saying testimonies like this. मैंने गलती किया होगा तो क्षमा करना। If I have committed some sin, then forgive me. ये सब भक्कंटी बंद कर दो। Stop all this type of hypocrisy. गलती नहीं किया तो नहीं बोलो। If you are not committed any mistake, don't say it. गलती किया तो साफ शब्द में बोलो, If you are committed a mistake, then tell it plainly मैंने गलती किया है। that I have done this mistake, done this sin. कि if there is no if, इसमें कोई if या but की कोई बात नहीं बात है. नहीं है, किया तो करो। If you have done it, then confess it. ये हम प्रवेश वचन में क्लियर लिखा है, Here in the word of God, it is written very clearly. they did evil in the eyes of the law। उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए. और उसका कारण क्या हो गया है? And what happened as a result of that? परमेश्वर के भवन के मंदिर का द्वार को बंद कर दिया है। The doors of the temple of God were shut. अनेक लोगों का कार्य में इसी तरह की अवस्था इन दिनों में हो रहा है। In many people's life, these things are happening. वो खुद आराधना के लिए नहीं आएंगे, They themselves, they don't come for worship, आने वाले लोगों को रोकने के लिए and they stop the people, those who come for worship. द्वार को बंद कर देते हैं। They close the doors. वो कभी ना करना। Never do this thing. यहोवा के मंदिर के द्वार खोल कर देने दो, And let the doors of the temple of the Lord be always open. परमेश्वर के लोग आने दो, Let the people of God come to His presence. आराधना करके लोग आजादी पाने दो। And let the people be set free by worshipping God. और उसने क्या किया है? And what more He did it. और इसके 30 अध्याय 30th chapter And 2 Chronicles chapter 30 और इसके 26 वचन 26, and the 26th word. 2 Chronicles 30:26. इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में ना हुई थी। యెరూషలేము కాపురస్తులకు మిక్కిలి ఆనందము కలిగెను. ఇశ్రాయేలీయుల రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఇలాగు జరిగి ఉండలేదు. അങ്ങനെ യെരൂശലേമിൽ മഹാസന്തോഷമുണ്ടായി. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ദാവീദിന്റെ മകൻ ശലോമോന്റെ കാലം മുതൽ ഇതുപോലെ യെരൂശലേമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. அப்படியே எருசலேமில் மகா சந்தோஷம் உண்டாயிருந்தது. தாவீதின் குமாரனாகிய சாலோமன் என்னும் இஸ்ரவேலிய ராஜாவின் நாட்கள் முதற்கொண்டு இப்படி எருசலேமில் நடந்ததில்லை. यह पेसहा मानने के विषय में बारे में लिखा है। Here it is written about when they started celebrating Passover. परमेश्वर के वचन के आधार पर के एक जीवन को पुनर्स्थापन करने का कारण, Because they started to restore to a life according to the word of God. सभी विषयों में क्रम के आधार पर आराधना चलता है। Every thing of the worship is according to the pattern of shown by God. प्रभु के वचन में जो लिखा है, Whatever is written in the word of God, उस वचन के आधार पर डिसिप्लिन के तरीका से वहां आराधना हो रहा है। everything is done according to the discipline and according to the word of God. सब कुछ क्रम के आधार पर उसने ले चलने लगा। Everything is going according to its series. पहले द्वार First, की मंदिर के द्वार को खोल दिया, first the doors of the temple of God were opened, आराधना पुनर्स्थापन किया, and the worship was restored. और इसके बाद अभी पास ओवर करने के लिए जा रहे हैं। And after that, now they are going to celebrate the Passover. वहां लिखा है, And it is written, राजा सुलेमान के दिनों में ऐसे बात यरूशलेम में नहीं हुई। and since from the days of Solomon, nothing has been done like this. कितने साल बीत गया है, How many years have passed by? परमेश्वर दिया हुआ आज्ञाओं को भूल कर जाने वाले एक प्रजा, A people, a generation who used to forget the commands of God and turn away. अभी शनिवार हमारे लिए प्रभोज होने वाला है। Now this Saturday we are going to have our Holy Communion. इतने महीनों से नहीं लेने वाले लोग हैं। There are many people who have not participated in the
the communion for so many months. कितने सालों से नहीं लेने वाले लोग हैं, And there are even people, those who have not participated in the communion for years. वो शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। They even do not show their faces. कारण क्या है? What is the reason? जब पूछेगा तो बोलेंगे If we ask them, then they will say, हम तैयार नहीं था। we were not ready. ये आंसर सही है। Is this answer a correct one? यदि प्रभु आएगा, If our Lord comes now, यदि आप तैयार नहीं है तो if you are not ready, आप जाएंगे? will you go along with him? स्वर्ग में जैसे खामोशी हुआ, यहाँ भी बड़ा खामोशी हो गया है। As there was silence in heaven, here also the same silence is there. आप कब तैयार होंगे? When are you going to get ready? क्या आपके तैयारी के आधार पर यीशु आने वाले हैं? Or is our Jesus going to come according to your readiness? दो विषय के लिए कभी प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है। For two things there will be no prior notice given to anyone. फर्स्ट, पहला बात, जो मृत्यु, our death. किसी को नोटिस नहीं देता है। There is no notice given for the death. फलाना दिन तो मर जाएगा, Or on so and so day you will die. इसलिए तैयार में रहो कर नोटिस आता है किसी को? So be prepared for that. Does any one of us get any notice like that? नहीं। No. और सेकंड, And the second thing, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में and the second coming of our Lord Jesus. यीशु खुद बोला है, Even Jesus himself said, मैं खुद नहीं जानता हूं, I myself, I don't know. ये मेरे पिता जानते हैं। Only my Father knows. लेकिन But यीशु ने बोल कर गया है, Jesus had said this and went. कोई भी गड़ी में At the unknown time, जब ये चोर जैसे आते वैसे as a thief comes, मेरे आने के समय होगा। I will come like a thief. इसलिए So, हमारे जीवन हमेशा तैयारी में रहने पाए। our life should always be prepared. यहाँ लिखा है, Here it is written. बड़ी आनंद वहां होने का कारण यही है, The reason for there so much of joyfulness is this, परमेश्वर वचन को पूरी तरह मानने के कारण because they obeyed the word of God completely. उनके जीवन में बड़ी आनंद परमेश्वर दे दिया है। God gave them great joy in their life. आज आए वाले लोगों से मेरा विनती यही है, And I just request all the people, those who have come here, आप दुनिया में कोई भी आनंद मनाने के लिए आप चाहोगे, you might want to experience any joy of this world, लेकिन इस आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। but there is no greater joy than the joy that is written here. समझने वाले परमेश्वर धन्यवाद दे सकते We can हैं। praise God, all you people who understand these things. इसलिए परमेश्वर के सन्मुख में So in the presence of God, हमेशा आत्मा की एक आनंद हमारे जिनमें आने पाए। so we should be always be filled with the joy of the Spirit. आत्मा की आराधना, The worship filled with Spirit. पवित्र आत्मा में आराधना, The worship filled with Holy Spirit. वो आपके जीवन में आनंद लाता है। That worship brings great joy in your life. लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में आने के समय में But when we come in the presence of God, तैयारी के साथ आइए, we have to come prepared. बहुत तैयारी के साथ आइए। We have to come greatly prepared. क्या का तैयारी के साथ आना है? How do we have to come prepared? हमारे स्वर्गीय पिता के मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूँ। That I am going to meet my heavenly Father. मेरा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। I have to experience the presence of my God. परमेश्वर छुटकारा मेरे जिन अनुभव करना है। And I have to experience the deliverance of my God. आज एक सच्चाई को मैं बोलना चाहता हूँ, I want to say one truth this day. यदि आपका जीवन तैयारी के साथ आया है तो If you have come with a great preparedness, बीमारी के साथ वापस जाएगा नहीं है। you will not go back from here with your sickness. क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। Because my God is a God who heals. चाहे आपका शारीरिक बीमारी हो, It may be your physical sickness, या आपको मानसिक बीमारी हो, or maybe it may be your mental sickness. कोई भी बीमारी को मेरे परमेश्वर चंगाई देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर, My God is powerful to heal all of your sickness. हमारे परमेश्वर इसी सामर्थ्य के साथ उतर कर आते हैं। And my God descends amongst you with that same power. परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए आने वाला परमेश्वर, And my God comes to rescue or deliver His people. He is Almighty, वो सर्वशक्तिमान है. उसके अंदर कोई सामर्थ्य का कमी नहीं है। He does not lack any of the power in Him. लोगों को छुटकारा देकर भेजने के लिए चाहते हैं। And He wants that the people should be set free and return back. जो अशांति के साथ आया है,
or the people, those who have come with troubled hearts, शांति के राजकुमार परमेश्वर आप यीशु आपको शांति दे सकता है। the Prince of Peace, Jesus, can give you peace in your life. क्या आपको जीवन में ये चाहिए? Do you want this peace in your life? ऐसे तो यीशु हमारे बीच में है, If it is so, then Jesus is amongst us, परमेश्वर के सानिध्य हमारे बीच में है, and the presence of God is amongst us आपको छुड़ाने के लिए, to deliver you, शत्रु का से बचाने के लिए, to set you free from the hands of the enemy, आपके सारे बंधनों को खोल डालने के लिए, and to remove and to deliver you from all of your bondages, जीवन में शांति से भरने के लिए, and to fill your life with peace. सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, The Almighty, all-powerful God, उनको उपस्थिति हमारे बीच में छाया हुआ है। and His presence is overshadowed in our midst. जो विश्वास करते हैं परमेश्वर धन्यवाद दे सकते हैं। All those who believe, they can praise God. क्या लिखा है? Here it is written, बड़ी आनंद वहां हुआ है। there was a great joy over there. क्या आज आपको जीवन में आनंद है? Do you have joy in your life this day? परमेश्वर आपको जीवन में आनंद आपको जीवन में है? God, do you have the joy of the Lord in your life? वो शत्रु चुराना ना पाए, Do not let the enemy steal it from you. वो आपको जीवन में निरंतर लगे रहे। Let that joy be continuously in your life. और तीसरा विषय हम पढ़ते हैं, And the third thing that we read, और उसके नहम्याह की किताब the book of Nehemiah और उसके 8 अध्याय and the 8th chapter और 12 वचन। and 12th verse. नहम्याह 8 की 12। Nehemiah 8:12. तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలన్నిటినీ గ్రహించి తినుటకును త్రాగుటకును లేనివారిని ఫలహారములు పంచుటకును సంభ్రమగా ఉండుటకును ఎవరి ఇంట్లకు వారు వెళ్ళిరి। उसके 10 वचन की सेकंड पोर्शन में लिखा है, And in the 10th verse, in the second portion, it is written, दिस डे इज sacred to our Lord, ये दिन परमेश्वर के सामने पवित्र है, do not grieve for the joy of the Lord is your strength। क्यों तुम इसमें उदास न होना, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है. सारे लोग मिलकर जोर से पढ़िएगा। क्योंकि Everybody आज का can दिन join and हमारे read this word. क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रह, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दिस डे इज सेक्रेट और लॉर्ड, ये दिन परमेश्वर के सामने पवित्र है। आज आप बोल सकते हैं, You can say this day, आज के दिन परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। this day is a holy day before God. इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? So what should not we do? डू नॉट बी ग्रीव, वो तुम लिखा है उदास ना मत हो। Do not grieve, do not be disappointed. आज कई लोग उदास के साथ बैठा है। Many people have come here with so much of grief. क्या उदासी है? What is their grief? आज के बारे में विचार नहीं है, Today, they are not sorrowful because of today. कल के बारे में है। They grieve because of tomorrow. कल के बारे में है। They grieve because thinking about tomorrow. यीशु खुद बोला है, Jesus himself said, कल के दिन कल के बारे में सोचेंगे, tomorrow will worry about itself. ले कल के बारे में मत सोचना। So do not worry about tomorrow. अगला क्षण क्या होगा करके हम नहीं बोल सकते हैं। We do not know, we cannot say what will happen the next moment. It is in the hands of God। ये परमेश्वर के हाथों में यहाँ है. इसलिए लिखा है, So it is written here, For the joy of the Lord is your strength। क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है. सभी लोग मिलकर जोर से बोलिए, We can all say, join together and say, For the joy of the Lord is our strength। क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है. फिर से बोलिए, We can repeat, Joy of the Lord is my strength। the joy परमेश्वर का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है. सभी लोग मिलकर जोर से बोलिए, We can all say together, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के लोग जब वो प्रभु के समय में आए, When the people of God are in the presence of God, नहम्याह की किताब में पढ़ते हैं, as it is written in the book of Nehemiah, they reconciled themselves। वो उन्होंने वापस पुनर्स्थापन किया. पुराने जीवन को उसने टाटा बोल दिया है, They said bye bye to their old life सारे पापों को कबूल किया, and they confessed all of their sins पश्चाताप किया, and they repented प्रभु के नजदीक आया, and they came near to God सुना हुआ वचन को मानने के लिए उसने निश्चय किया, and they determined to obey the word of God which they listened. उसके फलस्वरूप क्या हो गया है? And what happened as a result of that? कई लोग सुनते ही रोने लगा है। Many people, as soon as they heard the word of God, they started to cry, weep.
परमेश्वर दास ने उसने समझाया है, And the servant of God, he made them understand ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। that this is a day sacred to God. आज हम कहाँ किस दिन में आया है? On what day have we come before God? आज का दिन कौन सा दिन है? What is this day? पवित्र दिन है। This is a sacred holy day. परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। This is a day to worship God. और इसलिए लिखा है, And that's why it is written. do not grieve, तो तुम उदास न होना, do not grieve। उदास न हो. पर क्या होना चाहिए? So what we should do? For the joy of the Lord is your strength। क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है. हाँ, कई लोग बोलते हैं, Many people say, मेरा शरीर कमजोर है, my body is weak. मेरा मन वीक है, मेरा मन भी, my heart is weak. लेकिन परमेश्वर बोलना चाहता है, But God wants to say, यहोवा में आनंदित होगा तो if you rejoice in the Lord, आपका जीवन में सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। God is powerful to give you strength in your life. परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए चाहते हैं। God wants to give us strength. आपका शरीर में तंदुरुस्ती देने के लिए चाहते हैं। God wants to give strength in your body. आपका मन में सामर्थ्य देने के लिए चाहते हैं। God wants to fill your mind with power. जीवन में आनंद का भरने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। And God wants to fill your life with that joy. इसलिए बारंबार कहता हूँ, That is why I keep on repeating. आराधना करने के समय में When you worship God, worship the Lord filled with the Holy Spirit, परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा से भरकर करें. आप ना जानते हुए And without your own knowing, एक असीम सामर्थ्य आपका शरीर के लगेंगे। and you will receive a great power in your body. आपके शरीर को एकदम आजाद कर देंगे। And you will be set free in your body. सारे प्रकार के बंधन को परमेश्वर खोल देंगे। And God will break all of your bondages. आपके मन में एक बड़ी शांति परमेश्वर देंगे। And God will fill your mind with great peace. आप बड़ी आजादी के साथ आप जा सकेगा। And you will return back from here set free from all of your burdens. शत्रु आपको बंधन में डालने के लिए चाहते हैं। Enemy wants to keep you in bondage. लेकिन Jesus want to set you free। लेकिन यीशु आपको आजाद करना चाहता है. आपके बंधन को खोलने के लिए यीशु चाहते हैं। God wants to set you free from all of your bondages. चाहे पाप की बंधन हो, Maybe it may be a bondage of sin. चाहे बीमारी के बंधन हो, Maybe it may be a bondage of sickness. दुनिया के कोई भी समस्या हो, Or it may be any problem of this world. मेरे यीशु को लेकर बात अनहोनी नहीं है। Nothing is impossible for my God Jesus. असंभव को संभव करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। My God who is able to do the impossible things possible. आज आए हुए लोगों से परमेश्वर assurance देना चाहता है। My God wants to assure all of the people, those who have come here this day, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, that my God is the almighty, all-powerful God. वो सामर्थ्य के सामने कोई सामर्थ्य चलेगा नहीं। And there is no power which can withstand or stand against the power of my God. दुनिया में कितने सामर्थ्य आए, And there were so many powers which raised in this world. मसीह लोग के विरुद्ध कितने सामर्थ्य कार्य किया, And many powers, they started to work against the people of God. लेकिन परमेश्वर लोग नाश नहीं हुआ। But the people of God were not destroyed completely. सुसमाचार बंद नहीं हुआ है, The gospel was not stopped. आत्मा उद्धार पाना बंद नहीं हुआ है, And the salvation of the souls has not stopped. कलीसिया स्थापन करना बंद नहीं हुआ है। And the planting of the churches has not stopped. Because our God is almighty, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. our Jesus is almighty, और मेरा यीशु सर्वशक्तिमान है. and the Holy Spirit is more powerful। और पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है. आज आए हुए लोगों से मैं हिम्मत देने के लिए कहता हूँ, I want to encourage every one of you who have come here this day. आपका मन कच्चा ना हो। Do not let your hearts be troubled. Only believe in Jesus। केवल यीशु पर विश्वास करें. आपका जीवन यीशु के हाथ में दीजिए। You commit your life to Jesus. वो नाम है, What is his name? न उसका नाम क्या है? What is his name? प्रभु यीशु मसीह। His name is Lord Jesus Christ. प्रभु का मतलब क्या है? What is the meaning of Lord? आपका जीवन को प्रभुता यीशु करना चाहिए। The lordship of your life should be given under the control of Jesus. मैं मेरे जीवन को कंट्रोल करना चाहेगा तो If I want to control my own life, कई तरह की कमियां गटियां होगा, there may be many things that I will be lacking in my life. but Jesus is perfect। लेकिन पर प्रभु यीशु उसके लिए सिद्ध है. वो सही रीत में आपको चलाने के लिए सामर्थ्य है। He is powerful to lead you in the right way. Open your mind,
अपने मनों को खोल दे. यीशु को अपना स्थान दीजिए. Give the place, give the position to Jesus. Let him control our life. हमको हमारे जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु करने पाए. वो सही मार्ग में ले चलेगा. And then he will lead you in the right paths. सही रास्ता में ले चलेगा. He will lead you in the right ways. शत्रु पकड़ने की अनुमति नहीं देंगे. He will not let you be captured by the enemies. क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है. Because he has the power. वो मैं खरीदा हुआ यीशु है. And he is the Jesus who has bought us. उनका लहू हमारे लिए बहाया है. And he has shed his blood for us. और उसने अपने जीवन हमारे लिए दिया है. And he has given his life for us. और उसने केवल बोला नहीं है. And he has not just simply said it. वो किया भी है. He has done it. आज आए हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. And I want to thank God for all the people who have come एक here. जमाने में आप यीशु को नहीं जानता था. Once upon a time you did not know Jesus. लेकिन प्रभु यीशु से प्रेम आपको ढूंढ कर आने के कारण. But because the love of Jesus came searching for you, आप प्रभु का संतान बनने के लिए प्रभु दया किया है. God helped that you became the children of God. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है. All the people, those who have accepted Jesus, और जिसने प्रभु का संतान बन गया है. and those who have become the children of वे Jesus, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं. they can raise their hands and worship God, praise God. This is the greatest privilege in this world. इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य परमेश्वर का संतान कहलाना है. इससे बड़ा सौभाग्य किसी का जीवन में नहीं मिलेंगे. There is no greater privilege other than this. शैतान के गुलामी से छुड़ाकर And rescued from the slavery of Satan, अनंतकाल के नरक के कुंड से बचाकर and being saved from the eternal pit of the hell, स्वर्ग राज के वारिस बनाने के लिए making us inheritant of the eternal life, heavenly life. ये कितनी बड़ी बात है. So this is a great thing. दुनिया के लोगों के लिए आशा नहीं है. The people of the world, they do not have this hope. लेकिन हमें परमेश्वर ये आशा दिया है. But God has given this very great hope to us. वो क्या आशा क्या है? What is this hope? ये शरीर नाशमान है. This body will be destroyed. मिट्टी से लिए मिट्टी में चले जाएंगे. It has been formed by dust and it will return back to dust. लेकिन आत्मा अमर है. But the soul does not die. वो आत्मा दिया हुआ परमेश्वर के पास जाने के लिए चाहते हैं. The God who has given us this soul, the soul will return back to him. ये आत्मा को स्वर्ग में जाने के लिए कोई तरह की रुकावट हमारे जीवन में ना होना चाहिए. There should not be any hindrance for this soul to return to heaven. यहाँ एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. I want to read one more words and finish off. 12 वचन में आइए, 8 to 12. We will come to the 12th words of the 8th of the chapter 8. तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे. अब बस बाकी भाषा में छोड़ दिए. यहाँ लिखा है, Here it is written, जो वचन उनको समझाया गया है, whatever words were spoken to them, वो उनको समझ में आया है. they understood those words. आज आए वो लोगों को समझ में आया है. All the people, those who have come here, have you understood the word of God? अगर समझ गया तो परमेश्वर धन्यवाद दे सकते हैं. If you have understood the word of God, we can praise God. यहाँ लिखा है, Here it is written, बोला हुआ वचन समझ में आ गया है. they understood the word of God that had been made known to them. और उसके फलस्वरूप क्या हो गया है? What happened was as a result of that? परमेश्वर में वे खाया और पिया. And they started to eat and drink in the presence of God. क्या परमेश्वर वचन आपने खाया है? Have you eaten the word of God? पवित्र आत्मा से पिया है? Or have you drank through the Holy Spirit? ऐसा है तो If it is so, आप सबसे धन्य व्यक्ति है. you are the most blessed people. और इसके 17 वर्ष में लिखा है, And in the 17th word it is written, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट गए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे. नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था. उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ. इसको बोलते हैं एक सही पुनर्स्थापन. this is called a right restoration. जोशुआ के समय से अभी तक नहीं किया हुआ काम को किया है. The works that had not been done from the time of Joshua, they did now. मतलब यही है, The meaning is, 40 साल पहले किया हुआ गुनाह को भी अभी याद आया. the sins that they had committed 40 years back, they started to remember it now. कबूल नहीं किया हुआ 50 साल की पाप को अभी याद आया. The sins that they had not confessed 50 years back, they started to do it now. वो कबूल करके छोड़ दिया है. They confessed it and they repented. उसके फलस्वरूप क्या हो गया है? And what happened as a result of all this confession? And their joy was very great.
उनका जो आनंद था वो बहुत बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि आपके लिए परमेश्वर ये आनंद दिया है। God has given this joy to you. क्या आनंद है? What is this joy? परमेश्वर के राज्य, With the kingdom of God, खाना और पीना नहीं है, it is not in eating and drinking. पर क्या है? But what is it? है पवित्र आत्मा में मिलने वाला आनंद है। It is the joy that we get through the Holy Spirit. क्या ये आनंद हमारे जीवन में निरंतर लगे रहने पाए? Let this joy be in our life always. सभी लोग, जितने लोग घुटने सकते हैं घुटने टेके। All the people, those who can kneel down, please kneel down. अपने आंखों को बंद करेंगे, We will close our eyes प्रभु से बोलेंगे, and we will say to God, मैं मेरे जीवन को पुनर्स्थापन करने के लिए चाहता हूँ। I want to restore my life. मेरे जीवन में तेरे पास आने के लिए चाहता हूँ। In my life, I want to return back to you. एक पवित्र आत्मिक आनंद मुझे वापस दे। The joy which I have lost, let me return, restore that joy to me. सभी लोग मुंह खोल कर बोलिए। Let all of you open your mouths and say, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में।
के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक तेरे चरणों में बैठने के लिए तूने दिया अवसर को याद करके धन्यवाद देते हैं। सेनाओं का यहोवा तो हमारे साथ रहकर अब तक परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ले ले प्रभु जी एक और बार वापस हमें जहाँ ठीक करना है परमेश्वर, कहाँ हम गिर गए परमेश्वर होगा, कहाँ हम तुझसे दूर हो गए करके परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें से समझाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज बोला हुआ हर एक वचन हर एक लोगों ने समझा परमेश्वर होगा, और वो समझने के कारण अपने जीवन के अंदर तेरे पास वापस आने का एक मन तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ। तेरी प्रजा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ। पूरा हफ्ता तेरे प्रजा के साथ रहे परमेश्वर। ये हफ्ता होने वाले हर एक आराधनाओं में हर एक मीटिंग में परमेश्वर आने के लिए लोगों के जीवन में मन और मौका प्रदान करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आपस में मिलने तक तुम्हारे साथ रह, हमारे संग रह, यीशु मसीह के महान नाम में मांगते सुनो ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ हमेशा बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।